हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक तो स्टूडेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि आज स्टूडेंट की पुरजोश ख्वाहिश के ऊपर हम लोग जो है वो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक से हट के जो है वो किसी टॉपिक पे जो है वो बात करेंगे। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि किस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स चाह रहे थे सर आज आप कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कुछ बात करें, जो कि अक्सर हमारी फिज़िकल जो है आपको पता है अटेंडेंस में जो है वो ये हमेशा से रहा है, हमारे लेक्चर में कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहे। तो आज एक जनरल हमारी डिस्कशन होगी, उस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, हेलो। सॉरी, मैं एक काम चला गया था। अच्छा, अब मैं आपकी मैसेज पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है बच्चों? एक सेकंड ज़रा मुझे दें, मैं आपकी मैसेज पढ़ लूँ। आप लोगों ने तो काफ़ी इधर मैसेज किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं? मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आपको? ये क्या मैसेज किया आपने? ब्रॉड ब्रॉडशीट ब्रॉडशीट क्या? अच्छा, ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट क्या है अब बता दें, और क्या क्या लिखा है भाई? ये क्या है जी, इतना लंबा स्नेह की तरफ से? अच्छा, ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के बारे में जानना चाह रहे हैं जी, ये तो। अच्छा, और क्या लिखा है बेटा? एक मिनट, मैसेज तो स्टॉप करें। ब्रॉडशीट के बारे में बच्चों डिस्कस करना चाह रहे हैं। ब्रॉडशीट, अच्छा जी, ठीक है जी, ओके। और क्या लिखा है जी इधर? वाह, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हैं। ब्रॉडशीट में पता नहीं क्या क्या लिख के भेजा हुआ है। अच्छा, आपका नताशा क्या क्वेश्चन है जी? ब्रॉडशीट क्या है? ये है क्या? अच्छा बच्चों, ब्रॉडशीट के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे हैं। चले 2 मिनट बात कर लेते इसके ऊपर, ये क्या है। बहुत मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ थोड़ा सा। नताशा, जो आप पूछ रही है कि ये बस ये स्कैंडल क्या, ये है क्या? देखिए, आप मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? ब्रॉडशीट, अच्छा जी। अब ब्रॉडशीट जो था, देखिए ये बेसिकली एक बड़ा ब्रीफ करके मैं आपको समझा देता हूँ, छोटा सा आसान करके आपके दिमाग में बात चली जाएगी। ब्रॉडशीट है क्या? ब्रॉडशीट केस की बात करें ना, स्कैंडल जो है उसी वाले से बात कर रहे हैं ना आप लोग। एक तो ब्रॉड शीट वो न्यूज़पेपर के अंदर उसका वो जो है वो फॉर्मेट भी होता है, उसकी तो नहीं बात कर रहे। स्कैंडल की बात करें, ठीक है। अच्छा, और ब्रॉड शीट बेसिकली बच्चों शॉर्ट करके बता देता हूँ आपको। ब्रॉड शीट जो ये बेसिकली एक ऑफशोर कंपनी है। ब्रॉडशीट एक ऑफशोर कंपनी थी कह लें, या इसको है कह लें। ब्रॉडशीट केस जो है, ब्रॉडशीट कंपनी एक ऑफशोर कंपनी थी, और बेसिकली इसका मुआहदा हुआ था मुशर्रफ दौर के अंदर। 2000 या 2001 के दरमियान में एक मुआहदा हुआ था ब्रॉडशीट का, कि जितने भी आपके सासाजात, ये जो आपके हमारे सियासतदान जो हैं, या जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पैसों की खुर्द बुर्द की है, या पैसा जो है इधर उधर किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, बाहर लेकर गए हैं। बेसिकली ऑफशोर कंपनी का वायदा ये हुआ था कि ये हम पैसा जो है वो रिकवर करवा के देंगे, ठीक है, रिकवर करने में पाकिस्तान की मदद करेंगे। और ये जो लोग हैं इसमें शामिल, ब्रॉडशीट ये जो केस के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, या सासाजात जिन्होंने गैर मतलब कि कानूनी तरीके से सासाजात बनाया या पैसा ट्रांसफर किया, खुर्द बुर्द किया, उन उन लोगों का जो पैसा है उसको रिकवर करके देंगे। बेसिकली असल मुआहदा इनका ये था, ठीक है। और फिर देखिए, अब ये इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि इसके अंदर जो, अब जब ब्रॉडशीट जो ऑफशोर एक कंपनी थी, उसने जब ये मुआहदा किया था, तो नैब के साथ था कि, और अच्छा मुआहदे में ये भी शामिल मेरे मुआहदे में ये भी बात शामिल थी कि इसमें जो रिकवरी होगी ना, नैब जो मतलब कि नैब रिकवर करेगा पैसा, उसमें भी उन्होंने जैसे मैं कहता हूँ जी, वादा माफ गवाह नहीं होता कि मुझे माफी दे दे, या मुझे कुछ हिस्सा दे, तो मैं आपको ये बात आपको फलां बंदे का पता बता दूंगा, या मुझे इसमें कोई दो आने दे। तो ऑफशोर जो ये जो कंपनी थी, ये जो ब्रॉडशीट, ये भी बेसिकली एक हिस्से के ऊपर, क्या मुझे थोड़ा सा, मैं आपको फॉर एग्जांपल 5 अरब रिकवर करके देते हैं, उसमें से 1 अरब मेरा, या 50 करोड़ मेरा।
तो वो आप उस उसके ऊपर वो जो है आपको उस हिस्सा देने पे ये आमादा हुए और बेसिकली इन्होंने लोगों के नाम लाना शुरू किए सामने, जो आपके सियासतदान बड़े-बड़े आजकल आपके पॉलिटिशियंस जो हैं सियासतदान, उनका नाम भी जो था वो ब्रॉडशीट जो ये केस के अंदर ये जो कंपनी थी ऑफशोर पहले इसने उनका नाम भी है, इसमें ज़रदारी का नाम भी आता है, इसमें पीछे बैकडोर पे नवाज शरीफ का नाम भी आता है और भी 1-2 आपके सियासतदान हैं जिनका इसके अंदर नाम आता है। तो उसमें जो है वो आजकल ये केस जो है वो अदालत अदालत में भी चल रहा है। अब ज़ाहिर है इनकी स्टेक के ऊपर है, आपकी जो ज़रदारी लोग हैं कि इनका नाम ये आ रहा है कि पैसों की खुर्द-बुर्द के हवाले से और इन मामलात के हवाले से। तो इन्होंने जो है वो आजकल ये बर्निंग इशू बना हुआ है। आप देखते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर भी और इसमें डॉन न्यूज़ जो थी वो भी जो है वो शामिल था। उन्होंने ये जो केसेस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी उसको भी उसका हवाला भी दिया, वो भी न्यूज़ में आई। तो उनमें आजकल ये नाम चले तो उस हवाले से ये डिस्कशन चल रही है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि इसका आप कह लें कि थोड़ा-सा ये है क्या। अब इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं, केस हो रहा है, डिस्कशन हो रही है। अभी इसका कोई 100% जो है वो फैसला नहीं हो सका या अभी कोई चीज़ें सॉर्ट आउट या सेटल आउट नहीं हो सकी। तो ये बेसिकली थोड़ा-सा मुझे जितना की नॉलेज था वो है। आगे आपको अगर इसके हवाले से ज़्यादा पता तो बता सकते हैं। बेसिकली क्या है इसका मैंने आपको आंसर कर दिया। आगे केसेस चल रहे हैं, नाम किस-किस के आते हैं, कौन-कौन इसमें शामिल होता है, किस-किस के नाम आते हैं। असल डिस्कशन आजकल जो पाकिस्तान में ये चल रही है कि ये किन-किन के नाम आ रहे हैं, कौन-कौन इसमें शामिल हो रहा है इस हवाले से। ठीक है, बच्चों को समझ आई? और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो आप बता दें। वो अलग बात है, बेटा फैसला नहीं होता। बहरहाल जो है ये चक्कर है आजकल बेसिकली ये काम चल रहा है। जी नताशा, कोई क्वेश्चन आपके पास? क्या इस अगर कुछ और बातें भी आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने आपको मोटी-मोटी में और डिटेल डिस्कशन में नहीं जाता और इधर-उधर की बहुत सारी बातें हैं इधर की उधर की ब्रॉडशीट के हवाले से। क्या है का आंसर ये है आपके। हेलो। जी इसके ऊपर आप क्या कहते हैं जी नताशा क्वेश्चन के ऊपर फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा अपना मौक़िफ़ जो देता हूँ। बताएँ जी बाकी। एनआरओ ना देने का क्या फ़ायदा? बताएँ जी।
अच्छा, देखिए, बात ये है कि आप कह रहे हैं रिकवरी नहीं हो रही, एनआरओ ना देने का क्या फ़ायदा? रिकवरी तो होती नहीं। ये अब देख लें हमारी नेग्लिजेंसी है या हमारी पुअर मैनेजमेंट है या हमारी अदलिया के ऊपर मैं समझता हूँ, ये एक सवालिया निशान है कि एक्सक्यूज़ मी 1 सेकंड। जी, हमारी अदलिया के ऊपर ये सवालिया निशान है कि हमारी चीज़ें सामने आने के बावजूद जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, एग्ज़ीक्यूशन नहीं होती, या जो कल्प्रिट्स होते हैं वो सज़ा नहीं उनको मिलती और वो ईज़िली आपको पता है बाहर भी चले जाते हैं। और रिकवरियों के अगर मामलात आप देखिए, अकॉर्डिंग टू पीटीआई, अकॉर्डिंग टू आपकी रूलिंग पार्टी हुकूमत जो है वो तो ये कहती है बहुत रिकवरी हो रही है। लेकिन ऑफ़िशियली देखा जाए तो कोई ख़ास नवाज़ शरीफ लोगों से वैसे तो ठीक है, नैब ने पैसे जमा कर लिए, काफ़ी को इकट्ठे-इकट्ठे किए हैं, आम बंदों से, माड़े बंदों से निकाल लिए, जिसका जितना चला। लेकिन इनसे कोई ख़ास खातिर-ख़्वाह इनके साथ कोई डील नहीं हो सकी पेमेंट रिकवरी के हवाले से। तो ये बात ये देखिए, ये हमारे सिस्टम का आप कह लें कि ड्रॉबैक है। हमारे मैं समझता हूँ अदलिया का बड़ा इसमें अहम किरदार है, और अदलिया की नेग्लिजेंसी कह लें, नाअहली कह लें, या अदलिया को जिन चीज़ पे, जिस सबूत पे अदलिया उनको रोक सकता है या ये चीज़ें रिकवर कर सकता है, वो सबूत, वो ऑथेंटिक एविडेंस ही नहीं अदलिया तक पहुँचने देते। डिले प्रोसेस जो है वो जारी रखते हैं। उसकी वजह से ये लोग निकल जाते हैं, या हमारे कानून के अंदर, हमारे आइन के अंदर इतनी ज़्यादा कह लें कि कमी पेशी है, जिसकी वजह से ये लोगों को एक बैकडोर चैनल के थ्रू इनको वे मिल जाता है और ये एग्ज़िट कर जाते हैं। या आप इसको कह लें कि आपके माशाल्लाह लॉयर्स ही वो इतने तकड़े-तकड़े हैं, वो को पंजाबी में सुना है कि वो वकील की करना जाजी कर लो। मतलब कि ये चीज़ें ये जो स्कैम्स आपको नज़र आते हैं, हवाले नज़र आते हैं, मैं समझता हूँ इनकी इसकी वजह से जो है वो आज आप कहने के तो आपकी बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके ऊपर जो अमली प्रैक्टिकल बात है वो कम है। देखिए, ईसीएल में डाला जाता है, उसके बाद फिर निकल जाता है। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में काम जाता है, लेकिन उसके बाद फ़ायदा क्या है? वो फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाकी लेकिन ये जो ब्रॉड शीट के हवाले से आप बात करें, इसके ऊपर जो पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया था ना उस वक़्त इन्होंने 2000 में, वो 2000 2-3 साल बाद वो मुआहिदा ख़त्म हो गया था हुकूमत के साथ। हुकूमत ने ऑफ़शोर कंपनी के साथ ये नैब का जो मुआहिदा था कि पैसे रिकवर, वो ख़त्म भी हो चुका था। ठीक है? अब बर्निंग इश्यू इसलिए चला हुआ है कि ज़रा ये नाम आपके सियासतदानों के उसके अंदर जो है वो आना शुरू हुए आए हैं, तो उस हवाले से जो है वो बहस और गरमा-गर्मी और सारी दोबारा वो जो डिस्कशन और चीज़ें जो है वो दोबारा से जो है वो रिवाइव होना शुरू हो गई हैं, दोबारा से उसका चलना शुरू हो गया काम। बाकी मैं तो ऑनेस्टली बच्चों, मैं तो ना इन इश्यूज़ के ऊपर, स्पेशली जो इस तरह के पाकिस्तान के इश्यूज़ आते हैं, मैं तो उसके ऊपर वैसे ही ना बहुत डीप स्टडी नहीं करता। उसकी वजह बताऊँ क्या है? उसकी वजह इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। एंड पे कुछ निकलता नहीं है, ठीक है ना? आप उसके ऊपर देखते हैं, सर्च करते हैं, उसके बाद इसका एंड पे कोई डिसीजन नहीं होता, कोई इसका आपके पास कोई कह लें कि आपके पास कोई कंक्लूजन नहीं निकलता इन चीज़ों का। तो मैं तो इस तरह के जो इनके चोरी-चकारी वाले खाते होते हैं ना, इन मामलों में मैं तो कोशिश करता हूँ उनको बहुत ज़्यादा अहमियत ना दूँ। थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेता हूँ, ज़रा कोई हल्का-फुल्का को पता होना चाहिए। लेकिन मेरे जो ज़्यादा नज़र होती है, मेरी इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर होती है। वो किस तरफ को जा रही हैं चीज़ें, क्या आ रही हैं। बाकी ज़ाहिर है इनको भी मैं देखता रहता हूँ, तो ये थोड़ा-सा मैंने आपको बता दिया। बाकी वो डिटेल और भी इसकी जो है चीज़ें, मामलात हैं, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए, इसहाक डार को गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला सकती वापस? पहली बात तो ये आपका ब्रिटेन के साथ देखिए, यूके क्यों जाती है, ये बहुत शातिर लोग हैं बेटा। मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इस वजह से बहुत ज्यादा को खुल के डिस्कशन नहीं करना चाहता। बात पता पता क्या है बच्चों, बात ये कि देखिए, पहली बात तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आपका मुआहदा नहीं है कोई भी, कि अगर कोई इस तरह भाग के चला जाए या कोई ऐसी रिकवरी आपकी, आप उसको वापस नहीं ला सकते। नंबर वन, कि आपके कोई मुआहदा नहीं है किसी भी हवाले से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, कि अगर कोई बंदा ऐसे जा सकता है। हाँ, कुछ स्पेशल जैसे वो कहते हैं हम लोगों ने रिक्वेस्ट करेंगे, कोई कहता है मैं केस करेंगे, फलाँ करेंगे, लेकिन आपको कोई मुआहदा नहीं इसके तहत वो आपका जो कल मुजरम है, जो आपका ये चोर है, जो भी है वो वापस करें आपको।
कोई मुआयना नहीं। नंबर पहली बात यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन आ गई। दूसरी बात, बच्चों ये बहुत लोग तेज़ हैं, ये आप जैसे मेरे जैसे सादे-सीधे नहीं लोग हैं। ये बहुत प्लानर और बड़े अच्छे और समझदार लोग हैं। इनको पता है कहाँ हमने चोरी करके कैसे जाना है, और फिर वहाँ उनको ये भी पता है जहाँ जाना है वहाँ से वापस हमें कौन ला सकता है, नहीं लाया जा सकता, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कितनी मुश्किल चीज़ें हैं। ये सारी पहले प्री प्लानिंग होती है। इनके लॉयर्स, इनके वकील तमाम इनको पहले मशवरा देते हैं कि तुम पैसा इधर फेंको, काम इस तरह करो, उधर करो, इससे ना तुम्हारी रिकवरी, ना तुम पकड़े जाओगे, ना तो ये सारी प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूशन जो इनका प्लान होता है उससे पहले होती है। चीजें नजर आपको मुझे एंड पे आती है, लेकिन ये जो उनकी प्लानिंग है, ये जो उनकी मामला थे, बड़े बाद में होते हैं। हालांकि इतना ज्यादा मीडिया प्रेशर है बच्चों, पाकिस्तानी सिटीजन भी है, देखिए उसकी जो वो मेरी बात सुने। अब मसला पता क्या है, क्रिमिनल हवाले से कोई आपकी ट्रीटी नहीं ना उनके साथ है। मसला तो सबसे बड़ा ये है कि उसने बाप सिटीजन तो पाकिस्तान है, लेकिन उसने वहां पे अगर जाइलम ले लिया, वहां पे वो गया है, तो आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी नहीं है कि आप उसको वापस ला सके, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी बात ये कि बात मसला पता क्या है बच्चों, मसला सबसे बड़ा ये है कि आपको और मुझे एंड पे चीजें नजर आती, पता चलती है, और ये इतना ज्यादा मीडिया जो हाईलाइट करता है तभी इतना ज्यादा ये खबरों में आते हैं। आज आप देखिए मीडिया इतना ज़्यादा इनके ऊपर फ़ोकस ना कैमरा करे, जैसे कभी इनको सड़कों पे पकड़ लेता है, कभी कहीं, तो ये तो बिल्कुल ही ना आपको नज़र आए, इनकी तो कोई बात भी ना करे, ठीक है ना? वो आराम से पैसा खा के बाहर बैठे हो। ये पहले चीज़ें प्लान्ड होती, इतना ज़्यादा प्रेशर देख ले, इतना मीडिया प्रेशर, इसमें प्राइम मिनिस्टर तक आपकी जो एलीट क्लास है वो भी इन्वॉल्व है, उसके बावजूद आप उनको काबू नहीं कर पा रहे। हाँ, ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आएगा टाइम, थोड़ी-सी नेग्लिजेंसी हमारी गवर्नमेंट की भी है, आएगा टाइम काबू आ सकते हैं, लेकिन आप देख लें अभी तक नहीं कर सके। किसी को भी नहीं पकड़ सके, किसको ला सके हैं वापस? किसको को मैं 36 आपको नाम इधर गिना देता हूँ, एक किसी एक को भी आप नहीं काबू कर सके। जो बड़ा बंदा होगा उसको आपने ज़रूर काबू कर लिया होगा, ठीक है ना? उसको आप ले भी आए होंगे, उससे पैसे भी निकलवा लिए होंगे, वो भी चाँद एक नाम है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो आपके कानून जो है कानूनी कोई ट्रीटी नहीं आपकी उनके साथ साइन, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये सारे प्री प्लान्ड चीज़ें होती, कहाँ जाएँगे तो बच सकते हैं, कहाँ जाने से हमें खतरा हो सकता है, किस हद तक कोई हमें जाके कैप्चर करने की भी कोशिश करे हम बच सकते हैं, ये सारा पैरामीटर्स पहले तय हो चुके होते हैं, पहले डिस्कस हो चुके होते हैं। देन जब ये फिर इंटरपोल के जरिए भी कोई इंटरनेशनल अगर वो चोर होगा, इंटरपोल के ज़रिए फिर वो आ सकता है। इंटरपोल का भी तरीकाकार है एक, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है इंटरपोल के ज़रिए। इंटरपोल बेसिकली बेटा इंटरनेशनल पुलिस है ना ये। तो इसके लिए भी आपको ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, केस क्या है, किस नौइयत का केस है, क्या है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, किस-किस को ये मतलूब है, किस हवाले से मतलूब है, क्या हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, क्या हमारा उसके साथ ट्रीटी है। वो तमाम मामलात को देखते हुए ये इंटरपोल भी जो है एक्शन ले सकती है। बहरहाल हुकूमत चाहे कुछ ना कुछ कर सकती है, इनकी भी नेग्लिजेंसी है, उनके भी लॉयर्स भी हैं, फिर ट्रीटीज़ भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ एज उनको इस तरह मिल जाता है। जी बच्चों। बच्चों एक बात याद रखना, सियासत जो है वो जेंटलमैन गेम नहीं है। हो सकता है बच्चे, हो सकता है डार का, अगर हुकूमत करना चाहे, लेकिन फिलहाल आपको कुछ नजर आ गया, 1.5 साल में 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कल को देखिएगा किसी भी अदालत से वो रिलीफ लेके फिर काम सेट हो जाएगा। ये इसहाक डार की बच्चों, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि इसहाक डार जो है, मैं ये दो दो 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मैं दुबई गया, तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग थी। एक उधर कराची का मेमन था, बंदा जिसके साथ मैं थोड़ा सा वो घूम रहा था। तो हम लोग गुज़र रहे थे, मरीना वॉक आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, बहुत लेविश किस्म का एक वो इलाका टाइप है, जगह है मरीना वॉक। मरीना वॉक से बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे जाके मैं और मेरी बेगम हम लोग थे। तो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स थी दो। मेन इनकी एक अक्सर आप रोड भी देखते होंगे जो मीडिया पे भी दिखाते हैं, वो यानी कि दुबई का अगर व्यू दिखाएं तो उसमें वो बड़ी खुली खुली रोड है, मुझे रोड का एग्जैक्ट नाम भूल गया है।
अल्कसैस नहीं, अल्कसैस नहीं थी, अल्कसैस तो दूसरी रोड थी। वो उस रोड के ऊपर जो है वो बड़ी खूबसूरत लाइक क्या मैं क्या बताने का मकसद है कि बड़ा पोर्श इलाका, ठीक है, पोर्श एरिया, वहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी। तो ऐसे में गुजरे तो उसने कहा कि ये बिल्डिंग आपको पता है किसकी है? किसकी? कहते हैं ये सागदार के बेटों की बिल्डिंग है, ठीक है ना। और उसने मुझे दुबई में 3-4 बिल्डिंग्स दिखाई जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी महँगी बिल्डिंग्स ये पाकिस्तानी भी खरीद सकते हैं। उसने कहा ये ज़रदारी की, उसने मुझे ज़रदारी की बिल्डिंग्स दिखाई। उसने मुझे सागडार के बेटों की जो बिल्डिंग दिखाई, ज़रदारी की उसने 3 बिल्डिंग्स मुझे दिखाई, सागडार बेटे की जो मुझे मैं बता रहा कि बहुत लेविश सी बिल्डिंग वो मुझे दिखाई, सागडार के बेटों का इसमें ये सारा ये इनका काम है, ठीक है ना। तो आप और कहता कि यहाँ पे वो उसने मुझे ये मैंने कहा है मैंने जब हैरानगी से देखा अच्छा तो उसने आगे से मुझे हंस के जवाब दिया, आप इस बात पे हैरान हो रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली जो बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं वहाँ यहाँ पे 80% 60% 70% जो है ये इन्वेस्टमेंट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नजर आती है ये पाकिस्तानियों की है। अक्सर बिल्डिंग्स के अंदर शेयर्स उनके हैं, जो अरबियों से ज्यादा उनके शेयर है, इन्वेस्टमेंट्स उनकी नजर है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पाकिस्तानियों की। तो कहने का मकसद है बेटा कि ये चीजें ये और अब लंदन चले जाए, एवन फील्ड वो मैंने इलाके देखे हुए, एवन फील्ड का ये जो वो ये जहाँ पे इनके घर है ना ये जो अपना ये क्या है नून लीग वाले नवाज शरीफ, इनके जो ये इलाके जहाँ पे इनके फिर रिश्तेदारों के घर है ये वाला, ये मैंने अपनी आंखों से जगह देखी हुई है। ये घर ये जो यहाँ पे एक एक घर जो है वो 80-80 लाख पाउंड का, एक एक अरब पाउंड का, एक एक करोड़ पाउंड का घर है, एक एक करोड़ पाउंड का। आम वहां पे घर 50-60-70 उस एरिया में 30 लाख पाउंड, 40 लाख पाउंड, इस तरह 35 लाख पाउंड का घर आम वहां पे मिलता है उस एरिया में, यानी कि 70-80 करोड़ का। ठीक है, तो वहां पे ये इनकी जो है वो प्रॉपर्टियां हैं, इनके घर हैं, ये अपनी आंखों से मैंने देखी हुई, ठीक है। ये चीजें लंदन में देख ले, दुबई में देख ले, इनके इंडिया में इनकी इन्वेस्टमेंट, न्यूजीलैंड में इनकी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, जर्मनी में इनके हैं, जर्मनी में बहरहाल मैं गया हूँ लेकिन इनका मैंने नहीं वो जगह जगह देखी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप नाम तो ले स्विट्जरलैंड के, स्विस अकाउंट्स में इनके पैसे कहाँ कहाँ आप हाथ मारेंगे बच्चों, जहां हाथ मारेंगे वहां इन्हें पाएंगे। जहाँ पे आप एक अपार्टमेंट लाइक हम उधर वहाँ पे गए तो वो बिल्डिंग देखे, मैंने कहा यार इधर होटल्स हैं, ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी लोकेशन पे, इधर होटल ढूंढते हैं, इधर शिफ्ट होते हैं। तो उसने मुझे कहा ये पूरी बिल्डिंग ही ये साहबजादों की है, जरदारी और ये सागडार के बच्चों बच्चों की बिल्डिंग्स हैं। मैं तो फिर हैरान रह गया कि हम यहाँ पे कमरा ढूंढ रहे हैं कि चलो खैर है महंगा भी मिल जाएगा लेकिन ये जगह बड़ी लेविश किस्म की है। तो वो ये पूरी पूरी बेटा कह लें कि बिल्डिंगें इनकी। हाँ जी, हाँ जी, घर की अपनी बिल्डिंग ही थी। मैंने कहा जरा ताला शाला खोलो, ये मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ, मेरे घर की अपनी बिल्डिंग ही है, खोल दे। हाँ, आपके घर की बिल्डिंग आपके टैक्स के पैसे की बच्चों बिल्डिंग्स हैं। अच्छा स्नेहन आप पिक्चर जरूर ले लीजिएगा और वो सर को सेंड करनी, ठीक है। लास्ट लेक्चर की भी आपने लेके सेंड कर दी थी। ठीक है, गुड, अभी भी कर दी। अच्छा बच्चों ये जो आप ये 2 डब्बे बनाते हैं ये क्या चीज होती है, आज मुझे ये तो समझाएं। ये मुझे ही सेंड ऐसे होके आते हैं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, कार्टून्स जो होते हैं, इमोजीज को क्या बोलते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है स्नेह। जी बच्चों तो क्या क्या बातें करेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ वो भी मैंने सुना था। एंटी पाकिस्तानी वेबसाइट जो थी, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, इनकी एजेंसीज और वो इनकी कुछ मिलिट्री के लोग भी शामिल थे। बच्चों यहाँ पे हमारे ना असल में मसला पता क्या है, ये यहाँ पे मैं समझता हूँ सिस्टम का जो है ना थोड़ा सा ड्रॉबैक है। सिस्टम के
ड्रॉबैक की वजह से कह ले लोग खुद भी बस बच्चों मैं ना इसके ऊपर ज़्यादा मुझे जब बात करता हूँ बड़ा दुख होता है और मैं जज्बाती हो जाता हूँ इन चीज़ों के ऊपर ना थोड़ा सा जो है वो कई दफ़ा मुझे गुस्सा भी आ जाता है। यहाँ तो यहाँ की पॉलिट ये जहाँ ये जो पॉलिटिक्स करते हैं ये जो लोग हैं इनके दिल नहीं है या इनको समझ नहीं है या हमारा सिस्टम नहीं ठीक है। मुझे नहीं समझ आता कि कहाँ जाके बंदा सर लगाए। ठीक है, सिस्टम के साथ-साथ मैं समझता हूँ सिर्फ सिस्टम खराब नहीं सारे ये लोग इसमें 70% लोग खराब हैं। ये खुद ही चाहते नहीं, ये खुद मिले हुए होते हैं, इनके अपने पर्सनल स्टेक्स होते हैं, अपनी पर्सनल इनकी जो है वो अपनी चाहतें होती हैं, अपने इनके गोल्स होते हैं। ये उनको अचीव करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, उनको अचीव करने के लिए, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ये पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली और ये जो उन चीज़ों के लिए इनका इनका कोई जो है वो मैं नहीं समझता इनका कोई किरदार के लिए आते हैं, किरदार पेश करने के लिए या कुछ एक्टिविटी करने के लिए, ये अपने कामों के लिए आते हैं और करके जो है वो अपना-अपना काम पूरा हो जाता है, साइड पे हो जाते हैं। उसके बाद कोई बाहर भाग जाता है। कोई बाहर सेटल कर लेता है अपना, कोई पैसा इतना बना लेता है तो कोई मसला नहीं। बच्चों बात सुनो, किसी ने 10 अरब बना भी लिया, 10 अरब में से 2 अरब नैब को भी दे देगा, 8 अरब तो फिर उसकी जेब में गया। आजकल ऐसे भी हो रहा है। वो जो पकड़ते हैं वो कहते हैं अच्छा डील कर लो, डील क्या करो जैसे 2 अरब वापस ले लो जी 2 अरब वापस। ओ भाई 10 8 अरब तो फिर वो बना गया। ये बात छोटे बच्चों की बातें ये ना मामला कभी नैब को खत्म कर देते हैं। अब आजकल आपने नैब वैसे ही कभी नैब नहीं सुनने पिछले 4 में से, अभी फिर नैब एक्टिव हो जाएगी कुछ दिन बाद देखिएगा। अभी फिर नैब को डीएक्टिवेट किया हो। तो बस ये बातें जो है ना ये अजीब ही बातें हैं। बहरहाल अब ये मिनट भी आपका 1 डेढ़ मिनट रह गया उसके बाद मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो जाएगी आपकी जो ये लेक्चर भी। तो इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को मुलाकात होगी। हम लोग टॉपिक को डिस्कस भी कर लेंगे और इस तरह कुछ और भी साथ हुआ तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका ये जो कमिंग इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन। जी, और कुछ बच्चों? बेटा बात पता क्या, अगर आपको कुछ मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा भी पता है तो मुझे ज़रा कहते हैं वो ज़ुबान पे थोड़ा-सा ताला लगा के बात करनी पड़ती है। अगर यही डिस्कशन हम लोग बैठ के करें ना लाइक एक वो कह लें कि और एनवायरनमेंट में तो और चीज़ें भी खुल के मैं आपके सामने रखूँ, आपको पता चले। तो बहरहाल डिस्कनेक्ट होने वाली बच्चों अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तो ये 2 डब्बे से बने आते हैं, आप मैसेज भी करते हैं बेटा ये क्या मुझे बताया नहीं आप लोगों ने? अब तो कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली वैसे। अच्छा इमोजी भेजते हैं, कौन सा इमोजी होता है? इमोजी तो भेजते हैं, ये तो मुझे समझ है कौन सा इमोजी है ये उदासी वाला है?